यूजीसी के नए नियम बहुत से छात्रों के लिए न्याय के दरवाजे खोल सकते हैं, पर स्वर्ण छात्रों में जो डर पैदा हुआ है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। किसी को न्याय दिलाने के लिए कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाए तो उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। न्याय बहुसंख्यक की खुशी से नहीं बल्कि सबकी सुरक्षा और सम्मान से हासिल हो सकता है। डर का साया या न्याय का सवाल, यूजीसी के नए नियमों पर क्यों है बवाल? बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे ने यूजीसी के नए नियमों पर छिड़े विवाद को मुद्दा बना दिया है। सोशल मीडिया में इस विवाद को लेकर काफी दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी। चूंकि देश के राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए यह मुद्दा अभी तक दबा हुआ था। पर कितने दिन आखिर इस मुद्दे पर राजनीतिक दल मुखर नहीं होंगे? अंततः राजनीति तो होनी ही थी। अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद जैसे ही देश में छात्रों के प्रदर्शन शुरू हुए हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दलों के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। कुछ दलों के प्रवक्ताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि अभी भी पार्टियां अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही हैं। वीडियो को आधा देखा तो बात अधूरी रह जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। राजनीति, समाज, देश और जनता से जुड़े हर अहम मुद्दे की सच्ची बात समझने के लिए न्यूज किक को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर कथित हमले और यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के प्रावधानों के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि ये नियम कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के बजाय स्वर्ण छात्रों के उत्पीड़न का कारण बन जाएगा। उन्होंने लगे हाथ ब्राह्मणों के उत्पीड़न के कई उदाहरण भी दे दिए, जिसके चलते ऐसा लगा कि कहीं उनकी कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण सांसदों और विधायकों को उनका फर्ज भी याद दिलाया। फिलहाल इसका उन्हें फायदा मिला और उन्हें तुरंत ही ब्राह्मण संगठनों का समर्थन मिल गया। अग्निहोत्री ने इस मुद्दे को ऐसी हवा दी कि चिंगारी 16 बनकर भड़क उठी। तमाम चर्चित चेहरे यूजीसी के इस बिल के खिलाफ आ गए हैं। कवि कुमार विश्वास हो या ब्रजभूषण सिंह के सांसद पुत्र प्रतीक भूषण सिंह हो, बीजेपी विधायक और आरजेडी प्रवक्ता कंचन यादव और प्रियंका भारती आदि खुलकर यूजीसी विवाद पर अपना पक्ष रखने लगी हैं। अग्निहोत्री को मिल रहे ब्राह्मण संगठनों के समर्थन से साफ है कि सामान्य जातियां खुद को निशाने पर महसूस कर रही हैं। सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर है कि नए नियमों में ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। दरअसल हमारे देश में ओबीसी जातियों के लिए कोई स्पष्ट मानक नहीं बन पाया है। जैसे जाट हरियाणा में सवर्ण है, पर यूपी और राजस्थान में ओबीसी है, पर तीनों राज्यों के जाट आपस में बहु बेटी का संबंध रखते हैं। ठीक इसी तरह अन्य जातियों, विशेषकर राजपूतों में भी राज्यों के आधार पर पिछड़े और अगड़े का निर्धारण होता है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर हरियाणा का एक जाट यूपी के एक जाट का उत्पीड़न करेगा तो यूजीसी क्या अपने नियम के हिसाब से इसे जातिगत उत्पीड़न मानेगी? वैसे ही उत्तर प्रदेश और बिहार के वैश्य समुदाय में बहुत सी जातियां ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, पर उनके पास धन बल की कोई कमी नहीं है। बहुत सी ओबीसी जातियां उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक में डोमिनेंट मानी जाती हैं। इनके पास खेती भी है और ये राजनीतिक ताकत भी रखती हैं। समाज में इन जातियों के लोग दबंग की हैसियत रखते हैं। जाहिर है कि ऐसी परिस्थिति में अन्याय की पूरी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी को न्याय दिलाने के लिए कुछ लोगों के साथ अन्याय हो जाए तो उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। न्याय बहुसंख्यक की खुशी नहीं बल्कि सबकी सुरक्षा और सम्मान है। एक भी व्यक्ति के साथ हुआ अन्याय पूरे न्याय को खारिज कर देता है। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज किक के साथ।